हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 की, जहां पर सेम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से हमें तैयार करना है रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैसे होगा क्वेश्चन? ये दोनों आज के दोनों क्वेश्चन ही इजी है। इसका मतलब होता है वीडियो थोड़ा छोटा भी है और समझने में बड़ा कंफर्टेबल है। लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों में। क्वेश्चन नंबर 15, अनूप एंड सुमित आर इक्वल पार्टनर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हमारे पास इक्वल पार्टनरशिप दे रखी होती है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा ही कुछ और आ जाता है, फालतू कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है। और हमारे पास बैलेंस शीट में आइटम्स वेरियस गिवन है और उन सारे आइटम्स में से एसेट्स को रियलाइज करने का देखिए अलग अलग दे रखा है। लीजोड लैंड, फर्नीचर, स्टॉक, प्लांट एंड सन्डी डेटर्स। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये है, रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी एसेट्स जिसको भी सेल किया जाना है, रियलाइज करना है, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। राइट, जितनी भी लाइबिलिटी है जिसको पेमेंट करना है उन सबको ट्रांसफर करना होता है। उसके बाद ही हम इन सबकी एंट्री करते हैं कि किस एसेट्स को कितने में बेचा, किस लाइबिलिटी को कितना पेमेंट किया। और नीचे दे रखा है कि क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं 25,500, एक्सपेंस हो रहा है रियलाइजेशन का 22,500। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब क्वेश्चन छोटा है। इन सब को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले तैयार करना है रियलाइजेशन अकाउंट। राइट, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। फॉर्मेट एज इट इज भाई ओल्ड ही है, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। अमाउंट यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स अमाउंट, और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर। सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी एसेट्स है उसको ट्रांसफर कर दो टू साइड में। एसेट्स यहाँ पर 5 है जिसको ट्रांसफर करना है। कौन कौन से? सन्डी डेटर्स है, प्लांट, स्टॉक, लीज होल्ड लैंड एंड फर्नीचर। मतलब ये वो एसेट्स है जिसको मार्केट से पैसे वसूलने हैं, ये बेचने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हो गया सन्डी डेटर्स, और सन्डी डेटर्स की बुक वैल्यू कितने दे रखी है? 12,000 कि इतने का वैल्यू का था। कितने में बेचा वो अलग बात है। तो ये हमारे पास प्लांट कितने का है? 47,000। फिर हमारे पास हो गया स्टॉक, और स्टॉक की वैल्यू है 42,000। नेक्स्ट हो गया लीज होल्ड। ठीक है, लीज होल्ड लैंड मतलब ये वो है जिसको हमने लीज पे ले रखा है, 60,000। एंड नेक्स्ट इज फर्नीचर, और हमारा फर्नीचर हो गया कितने का वैल्यू है? 25,000। और हम चाहते हैं इन सबको मार्केट में क्या कर दे? बेच दें। तो 5 आइटम है, पांचों को ऐड कर देंगे, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो गया 7 2 9, 9 2 11, 11 और 5 16। और इधर हो गया तुम्हारे पास 6 6 4 10, 16 16 16 17 18, 1,86,000। अब जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में हमारे पास केवल 2 ही लाइबिलिटी है, एक है सन्डी क्रेडिटर्स और दूसरा है लोन। क्योंकि जो जनरल रिजर्व है वो तो भाई पार्टनर में पड़ जाता है। 2 है, सन्डी क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, लोन का पेमेंट करना है। जिसका भी पेमेंट करे उसकी एंट्री करेंगे हम पर बाई। हमारे पास है सन्डी क्रेडिटर्स और उसकी बुक वैल्यू है 27,000 रुपये, इसको पेमेंट करना है। फिर है लोन, लोन का पेमेंट करना है 40,000। ठीक है, ये करना है। जो कुछ भी होना है हम एंट्री कर चुके हैं। अब जो एक्चुअल में कर रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे। एसेट्स को बेचते हैं तो बेचने वाला साइड हमारे पास आता है, ये क्रेडिट साइड में पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर कैश एट बैंक एंड जो भी पेमेंट हो रहा है वो बैंक के थ्रू होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक। क्या क्या हो गया? सबसे पहला है लीज होल्ड, जो भी आइटम यहाँ दे रखा है। लीज होल्ड लैंड कितने में सेल कर रहे हैं? 72,000 में। फिर हो गया फर्नीचर, फर्नीचर को कितने में सेल किया जाए? देखिए 22,500। स्टॉक, स्टॉक को सेल किया जा रहा है कितने में? 48,000 में। फिर हो गया प्लांट, और प्लांट को बेचा जा रहा है कितने में? स्टॉक हो गया 40,500, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये हो गया 40,500, ये हो गया 40,500, और ये ऊपर हो गया 48,000। राइट, उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है? सन्डी डेटर्स से हमने पैसे वसूल किए कितने? 10,500। हालांकि बुक वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है। हमें कितना पैसा आया वो देखेंगे। इन सबको अगर ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया? 5 3 15। ठीक है, इधर हो गया 2 2 4 और 1 5, 8 5 13। इधर हो गया 8 8 2 10 10 10 और 14 14 से 18 1 19, 1,93,500। अब पेमेंट साइड में आते हैं। पेमेंट किसका कर रहे हैं हम? सन्डी क्रेडिटर्स का, लोन का, और साथ का रियलाइजेशन एक्सपेंस है। ठीक है, सबकी एंट्री एक साथ करेंगे। यहाँ पर करेंगे टू बैंक। सबसे पहले क्रेडिटर्स का, सन्डी क्रेडिटर्स है
जिसको पेमेंट करना है 27,000, लेकिन बुक में दे रखा है उसका पेमेंट हम कर रहे हैं कितना, 25,500, यानी कि हमारा 2,500 लगभग बच गया। 25,500। साथ में लोन के बारे में कुछ भी नहीं है, बट एक्सटर्नल लायबिलिटी है। बोला जाए ना बोला जाए, पेमेंट तो करना ही है। कितना पेमेंट करना है हमें, 40,000। एक चीज और है, वो है रियलाइजेशन एक्सपेंस, जो बुक में दे रखा है नीचे क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, 2,500, 2,500। इन तीनों का पेमेंट कर दिया। टोटल एंट्री होगी 005510 7 और 1 8, इधर हो गया 6, 68,000। ठीक है। अब हमारा पास क्या है, हमें बैलेंसिंग करना है, मतलब ये देखना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो एक तरफ डेबिट को टोटल कर दो और एक तरफ क्रेडिट का टोटल कर दो। डेबिट का टोटल करेंगे 1,86,008, तो ये हो गया 8 अच्छे 14, 14 और 1 15, और ये हो गया 2,54,000 डेबिट का। अब क्रेडिट का टोटल करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्रेडिट का टोटल ये हो जाएगा हमारे पास 500। इधर हो गया तुम्हारे पास कितना, 7, 7 और 3 10, इधर हो गया तुम्हारे पास 6 और 1 7, 7 से 16, इधर हो गया 2,66,500। ठीक है, दूसरी 2,60,500 माइनस कर दो, 005, इधर 10 में से 4 गया 6, इधर कितना बचेगा, 5 में से 5, 6,500, 6,500। ठीक है। अब 6,500 कौन सा बैलेंस है, हमारे पास क्रेडिट ज्यादा है, इनकी प्रॉफिट हो रहा है। क्रेडिट ज्यादा है तो होता है प्रॉफिट, तो यहाँ पर बांट देंगे टू प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आया, 6,500। दो पार्टनर है अनूप एंड सुमित, दोनों में बांट दो, अनूप एंड सुमित, और वो भी इक्वल पार्टनर है। तो 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, 3,250 दोनों में बढ़ गया। और इसको क्या कर दो, टोटल कर दो। टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, ये हो गया 2,60,500। यहाँ पर भी हो गया 2,60,500। डन। क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं है, तो इसके तुरंत बाद हम तैयार करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या तैयार करेंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हमारे पास 2 ही पार्टनर है, तो उसी हिसाब से पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी तैयार करेंगे। यहाँ हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर है तो दोनों पार्टनर के यहाँ कॉलम बना लेंगे। ये 2 पार्टनर है, दोनों का बन गया। ठीक है, नाम लिख दो, अनूप एंड सुमित। ये है अनूप एंड यहाँ हो गया सुमित, अनूप एंड सुमित। सबसे पहला काम है, जो भी बैलेंस है, बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 60,000 और 60,000 दोनों का इक्वल है, हर चीज इक्वल है, सब कुछ। इसका मतलब हमारा जो नीचे फाइनल पेमेंट होगा वो इक्वल ही आना चाहिए। हालांकि रियलाइजेशन अकाउंट जो प्रॉफिट होगा उसकी एंट्री कर देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। बाय रियलाइजेशन क्या चीज है, यहाँ पर प्रॉफिट लिखा करो जरूर। तो 3,000 कितना हो गया, 3,250, 3,250। तो यहाँ पर भी जगह 3,250। क्या कुछ और आइटम है, 3,250। जनरल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व हमेशा पार्टनर में बढ़ जाता है। ये हो गया जनरल रिजर्व, कितना दे रखा है, 10,000। दोनों में बढ़ जाएगा इक्वली, यानी कि 5,000। ये हो गया 5,000, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 5,000। क्या कुछ और है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एंट्री करने के लिए, कुछ भी नहीं है। तो इसको कर दो टोटल, जो टोटल यहाँ पर आएगा उसका फाइनल पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी डेबिट साइड में नहीं आ रहा है। इधर टोटल कर देंगे, ये जगह 68,250, और इधर हो जाएगा 68,250। दोनों का इक्वल आया, और पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट। कितना, 68,250, 68,250। यहाँ पर भी जाएगा सेम अमाउंट, 68,250। जैसे ये कंप्लीट होता है, हमारे पास फाइनली एक ही चीज बचता है, वो है बैंक अकाउंट। ठीक है, हम यहां तैयार करते हैं बैंक अकाउंट। कितना पैसा आया और कितना पैसा फाइनली गया। सबसे पहला काम क्या है, जो भी हमारे पास बैंक का बैलेंस दे रखा है, बैलेंस बीडी के नाम से एंट्री करेंगे। ये हो गया बैलेंस बीडी। कितना है बैलेंस, ये हो गया हमारे पास 11,000, क्वेश्चन में दे रखा है 11,000। और एसेट्स को बेचने से आया 1,93,500। पैसा आ रहा है ना, पैसा आता है तो डेबिट में, तो यहाँ कर दो टू रियलाइजेशन अकाउंट, 1,93,500। सेम टू सेम रियलाइजेशन अकाउंट में पेमेंट भी हुआ है, इनकी पैसा गया है, कितना गया है, ये देखो 68,000। इसकी एंट्री कर देंगे बाय
रियलाइजेशन अकाउंट 68,000। और लास्ट में जब कोई भी पेमेंट बचता है सब लास्ट में हो जाता है पार्टनर्स का पेमेंट। दोनों पार्टनर को इक्वल पेमेंट कर दिया तो नाम डाल दो अनूप और सुमित के नाम से। तो अनूप के अकाउंट में कितना पेमेंट हुआ है 68,250। सेम टू सेम सुमित का भी हुआ है और इसमें कोई गड़बड़ ज़्यादा नहीं, दोनों का इक्वल अमाउंट होगा 68,250। क्या इसके अलावा कुछ और कोई आइटम है तीसरा चौथा? कुछ भी नहीं है। आप फाइनल एंट्री कर दो, दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए। यहाँ आ जाएगा 005, इधर हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, ये 3 और 1 4, यहाँ हो जाएगा 9 और 1 10, ये 2,04,500। यहाँ टोटल करो 0 5 5 10, 4 और 1 5, 8 या 24, 6 या 18, 19 20, 2,04,500। डन हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर तब भी होती समझने में तो क्या करना है, बस एक कमेंट करना है। आपका एक कमेंट और आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में बड़ा फर्क है। फर्क क्या है, वहां पर सारा मार्केट में बेच के पैसा आ रहा था, यहाँ पर एसेट्स को पार्टनर्स क्या करें, टेक ओवर कर रहे हैं। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? दो पार्टनर हैं आशु और हरीश, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2 और उन्होंने अपने पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का डिसीजन ले लिया। और इसी डिसीजन में उन्होंने कहा कि आशु ने बिल्डिंग को टेक ओवर किया 95,000 रुपीज में, मशीनरी और फर्नीचर को टेक ओवर किया हरीश ने 80,000 में, दोनों को कंबाइंड वैल्यू लगाया गया। आशु ने कहा कि मैं क्रेडिट्स का पेमेंट कर दूंगा और हरीश ने कहा कि मैं बैंक लोन का पेमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दूंगा। उसके बाद जो स्टॉक और इन्वेस्टमेंट है उनको दोनों को प्रॉफिट शेयरिंग में बांट दिया। अब स्टॉक और इन्वेस्टमेंट, ये है स्टॉक और इन्वेस्टमेंट कितना 20,000 और 60,000, जॉइंट वैल्यू कितना हो गया 80,000। इन्होंने कहा इन दोनों ने उसको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टेक ओवर किया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 और 2 में है, तो इसको 3 और 2 में अगर बांट दो 3/5 और 2/5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 का 5, 5 30, 16 48,000 और 16 दूनी 32,000। मतलब आशु टेक ओवर कर रहा है 48,000 का और हरीश टेक ओवर कर रहा है 32,000 का। ये चीज ध्यान रखने वाली बात होती है। आगे क्या कर रहा है, डेटर्स को 46,000 में रियलाइज किया, मतलब पैसा वसूला हुआ और रियलाइजेशन एक्सपेंस दे रखा है। चलिए इन सब की एंट्री करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में। यहां करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला काम तो याद ही होगा, जो कुछ भी हमें मार्केट में सेल करना है सबकी एंट्री कर दो, जिसको भी पेमेंट करना है उसकी एंट्री कर दो। तो सबसे पहले हम एसेट्स की एंट्री करते हैं। टू बिल्डिंग, शुरुआत करते हैं बिल्डिंग से और बिल्डिंग की वैल्यू है 80,000 और मशीनरी है, मशीनरी की वैल्यू है 70,000। फिर हो गया फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू है 14,000। फिर है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू है 20,000 और इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 60,000 और डेटर्स है लास्ट में, डेटर्स की वैल्यू है यहाँ पर 48,000। और इन 6 के 6 आइटम को ऐड कर दो। क्या कर देना हम इनको 6 के 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा वो देखो, 3 0 तो यहाँ लग गया, 8 4 12 का 2, 9 9 7 16, 16 और 1 17, 17 और 3 19, 19 और 6 25, 25 और 4 29, कितना हो गया 2,92,000 का एसेट्स हमें बेचना है, इनके पैसे वसूलने हैं। अब कितने में वसूला जाएगा वो सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आता है। फिलहाल लाइबिलिटी क्या क्या है, 2 है, एक है क्रेडिटर्स और एक बैंक ओवरड्राफ्ट, उसकी भी एंट्री यहाँ कर देंगे बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है 88,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे पास 50,000। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर अगर एसेट्स के सेल करने से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं तो क्या करेंगे, जैसे लाइबिलिटी का इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दे रखा है तो 100% पेमेंट करते हैं। लेकिन अगर एसेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे, हम 0 मानेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स लिखा हुआ है, वर्ड फिक्स एसेट लिखा हुआ है, तो उसको मार्केट में क्या किया जाता है, बेचा जाता है 100% अमाउंट में। ठीक है, अब हमारे पास ये सब कुछ है, इसका पेमेंट करना है, इसको बेचना है और क्या क्या कैसे हो रहा है वो सब दे रखा है अकॉर्डिंग टू रूल। अगर किसी पार्टनर ने कुछ ले रखा है तो पार्टनर के नाम पे डाल दो। किसने ले रखा है, आशु, तो एंट्री करेंगे आशु कैपिटल अकाउंट। और आशु ने क्वेश्चन पढ़ते पता चला 2 आइटम ले रखे हैं, एक तो है बिल्डिंग
और दूसरा यहाँ पर स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा। तो दोनों को एक साथ लिख दो। सबसे पहले तो लिखेंगे उसने बिल्डिंग कितने में ले रखा है। बिल्डिंग को उसने लिया है 95,000 रुपीज की वैल्यू पे, और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी 80,000, मतलब वैल्यू बढ़ा के, हो सकता है अच्छी जगह पर बिल्डिंग हो। फिर क्या है, उसने स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा ले रखा है, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट का, और उसको कितना हिस्सा मिल रहा है उसको 48,000 रुपीज। इसका टोटल वैल्यू उसने वो कितना उसकी वैल्यू में जा रहा है 3, 13 और 1 14, 1,43,000। ठीक है। और मशीनरी और फर्नीचर को टुक ओवर कर रहा है हरीश, तो उसको लिख दो हरीश के नाम पे, बाय हरीश कैपिटल अकाउंट। हरीश ले रहा है क्या चीज, मशीन एंड फर्नीचर, दोनों को नाम पे लिख दो एक साथ, मशीन एंड फर्नीचर। उसकी वैल्यू कितना लगाया इन दोनों ने, दोनों की वैल्यू है टोटल 80,000। तो मशीन और फर्नीचर टोटल 84,000, 4,000 की वैल्यू कम लगाया गया है। और साथ ही साथ वो स्टॉक, उसकी तरह स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट का जो बचा हुआ हिस्सा कितना है 32,000 रुपये का ये ले रहा है। तो टोटल हो गया तुम्हारे पास 1,12,000 रुपये हरीश के नाम पे जाएगा। आगे कह रहा है आशु ने कहा क्रेडिटर्स का पेमेंट मैं करूंगा, कितने भी पेमेंट करूंगा ये नहीं कहा गया कि फुल वैल्यू। तो इसको डाल दो हरीश के आशु के अकाउंट में, आशु कैपिटल अकाउंट। क्या चीज है बेटा, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 88,000। ठीक है। और हरीश ने कहा कि मैं बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दूंगा, तो उसको हरीश के अकाउंट में डाल दो, हरीश कैपिटल अकाउंट। ठीक है। क्या दे रखा है वो, बैंक ओवरड्राफ्ट, वैल्यू कितनी है उसकी 50,000। हो गया। अब आगे क्या बचा हुआ है, डेटस को बेचा 46, मतलब डेटस से पैसे वसूल है, पैसे वसूल हुए। यहाँ कैश लिखा रहा है तो यहाँ पर कैश लिख दो। क्या चीज है, डेटस, और डेटस से पैसे आए 46,000, और उसी तरह एक्सपेंस और रियलाइजेशन का पेमेंट कर दिया है, उसकी भी एंट्री कर दो टू कैश करके, टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना हो गया 3,000। क्या कुछ और एंट्रीज बची हुई है, आई थिंक नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल सा एक काम करना है, टोटलिंग करना है डेबिट और क्रेडिट का, जैसा कि पहले कर रहे थे। डेबिट का टोटल कर दो और यहाँ पर क्रेडिट का भी टोटल कर दो। पहले डेबिट का टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 2 10, 10 3 13। ठीक है। और इधर हो गया हमारे पास 3 0, इधर हो गया तुम्हारे पास 9 8 17 1 18, 18 5 23, 23 का 3 हासिल 2, 2 और 2 4, कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास 4,33,000 डेबिट का टोटल। इसी तरह क्रेडिट का टोटल करो कितना आ जाएगा यहाँ पर पास, यहाँ पर हो गया 3 0, यहाँ पर हो गया 8 11, 11 और 8 कितना हो गया 19, यहाँ पर हो जाएगा 9 5 14, 14 और 4 18, 18 19, 19 और 4 23, 2 3 और 1 4, 4,39,000। कितना 4,39,000, और ये हो गया 4,33,000। दोनों पे डिफरेंस आ रहा है 6,000, और ये डिफरेंस किसका है, क्रेडिटर्स का, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड ज्यादा होने का सीधा मतलब होता है हमारे पास क्या हो रखा है, प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को बांट देना है गिवन पार्टनर में, कौन है, आशु एंड हरीश में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3 और 2, 6,000 को 3 और 2 में बांट दो, 3/5, 12 पंजे 60, ये हो गया 12 तिया 36, और 12 दूनी 24, और 6,000 की हमने एंट्री कंप्लीट कर दी। और यहाँ पर लिख दो फाइनल ग्रांड टोटल, और ये हो गया 4,39,000, और यहाँ पर भी लिखेंगे 4,39,000, और रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अगर आपको लगता है कंफ्यूजन है, बेटा कंफ्यूजन को पूछने सीखो, बिना पूछे कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। और इसके जस्ट बाद हमें क्या तैयार करना है, कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। ठीक है। क्या तैयार करना है बेटा, कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है, उस हिसाब से कॉलम तैयार करते हैं। हम तैयार करेंगे कैपिटल अकाउंट। यहाँ कौन कौन है, आशु एंड हरीश, आशु एंड हरीश। यहाँ पर भी हो जाएगा आशु एंड हरीश। सबसे पहले तो क्या डाल दो, बाई बैलेंस बीडी। आशु का है 1,08,000 और हरीश का है 54,000। उसके बाद क्या एंट्री करेंगे, कोई रिजर्व नहीं है, तो सीधा आ जाइए रिलेशन का जो प्रॉफिट हो रखा था
उसकी एंट्री करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर रियलाइजेशन कई सारे आइटम है, तो लिखिएगा जरूर किस चीज़ की एंट्री हो रही है। हम लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट की एंट्री हो रही है, और प्रॉफिट दे रखा है 3600, और इसको मिला है जो प्रॉफिट 2400। अब पार्टनर्स ने एसेट्स ले रखा है, कोई पार्टनर अगर एसेट्स लेता है तो डालते उसके डेबिट साइड में, ठीक है ना। रियलाइजेशन अकाउंट क्या ले रखा है पार्टनर ने, एसेट्स। आंसू ने एसेट टुकवर किया है 1,43,000 का, और हरीश ने टुकवर किया है 1,12,000 रुपए का। एसेट के साथ साथ उन्होंने लाइबिलिटी का भी पेमेंट कर रखा है, तो उसकी भी एंट्री कर दो, और ये आएगा क्रेडिट साइड में। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, लाइबिलिटी। क्या क्या है, आशु ने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया 88,000, और हरीश ने बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया 50,000। इसके अलावा क्या कुछ और है, आई थिंक नो। अब हमें क्या करना है, इनका टोटलिंग करना है। पहले आशु का कर लेते हैं, फिर हरीश का कर लेंगे। आशु का दिखने में लग रहा है इधर ज्यादा है, तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना, यहाँ पर हो गया हमारे पास 600, इधर हो गया 8 8 16 3 19, 8 और 1 9, उधर हो गया 1,99,600। यहाँ पर भी डाल दो 1,99,600। इसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो जो भी आएगा पेमेंट करेंगे फाइनल कैश अकाउंट। तो 1,99,600 में माइनस कर दो, ये हो गया 0,0,6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 56,600। लेकिन हरीश के मामले में उल्टा हो गया, क्योंकि हरीश का 1,12,000 यहाँ ज्यादा है, 1,12,000, लेकिन इसका क्रेडिट साइड कम हो रहा है। क्यों, देखिए टोटल इधर हो गया 400, इधर हो गया 6, 1,06,400। तो 1,12,000 में से माइनस कर दो 0,0,6, 11 में से 6 गया 5, 5,600 रुपए इसको ऊपर से पेमेंट करना है, क्योंकि इसकी ज्यादा वैल्यू का ले रखा है, तो इससे पैसे लेने हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 5,600। डन। इसके बाद आता है हमारा, तैयार करेंगे कैश कैश अकाउंट। क्वेश्चन में कैश दे रखा है तो कैश अकाउंट, बैंक होता है तो बैंक अकाउंट। जैसा आपके बैलेंस शीट में दे रखा है आप ठीक वैसा ही करेंगे, ठीक है, कुछ अलग करने की नहीं जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम कैश अकाउंट। सेम तरीका, सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस दे रखा था हमारे पास, देखिए यहाँ पर दे रखा है 8,000, तो लिख देंगे 8,000। एसेट्स को बेचा और पैसा आया, ठीक है। रिलायजेशन अकाउंट कितना पैसा आया था, देखिए पर 46,000 रुपीज, उसकी एंट्री करेंगे 46,000। जहां तक याद है, एक पार्टनर पैसा ला रहा है कि कौन, हरीश, 5,600 पैसा ला रहा है, तो एंट्री कर दो टू हरीश के नाम पे, टू हरीश कैपिटल अकाउंट कितना, 5,600। अब पेमेंट की बारी होती है, पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर बाई साइड में। सबसे पहले रिलायजेशन अकाउंट में जो पेमेंट किया उसकी एंट्री करेंगे। रिलायजेशन अकाउंट पेमेंट की यहाँ पर ओनली 3,000, ठीक है। इसके अलावा पेमेंट किसको किया जा रहा है, आशु को 56,600, उसकी एंट्री कर देंगे बाय आशु कैपिटल अकाउंट 56,600। अब हमें क्या करना है, टोटल करना है, क्योंकि उसके अलावा ना कोई पेमेंट है कोई रिसीविंग है। टोटल कर देंगे तो 56,600 और 3,000 ये हो गया 59,600। इधर टोटल करेंगे 0,0,6, 6 5 11 8 19 4 1 5, 59,600 दोनों का बराबर आ गया और क्वेश्चन क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट है, तुरंत कमेंट में कमेंट करके पूछो, आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। और अच्छा लगता है, डाउट क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, तो तुरंत लाइक करके शेयर कर दो। तब तक थैंक यू एंड बाय।